जहां मोदी सरकार की तीसरी पारी के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस बार भी एनडीए की सरकार बनी, लेकिन बीजेपी बहुमत से कुछ दूर रही। लेकिन एनडीए के बहुमत के आंकड़ों पर पीएम मोदी ने सरकार बनाई। पीएम मोदी की शैली और अंदाज पिछली पारियों की तरह रहा है। खासकर तीसरी पारी के इन 100 दिनों में उन्होंने विकसित भारत की मजबूत नींव रखने की दिशा में काम किया है। देखिए खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने एनडीए को फिर सत्ता दिलाई है। हालांकि एनडीए की सबसे बड़ी घटक के तौर पर बीजेपी अपने बलबूते बहुमत नहीं जुटा पाई, लेकिन एनडीए को मिले बहुमत के आधार पर पीएम मोदी ने तीसरी बार देश का नेतृत्व संभाला है। इसके साथ ही वे जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने लगातार 3 बार पीएम पद की शपथ ली है। इस बार जिस तरह के नतीजे आए, उससे लग रहा था कि सहयोगी पार्टियों पर निर्भर होने के कारण पीएम मोदी की शैली और कामकाज के तौर तरीकों में कुछ बदलाव आ सकता है। कुछ फैसलों को लेने में उन्हें सावधानी बरतनी होगी। लेकिन पीएम मोदी ने सत्ता संभालने के साथ ही अपने तेवर और इरादे दिखाए हैं। उससे यही लगा कि वह पिछली 2 पारियों की तरह अपने कार्य योजना को धरातल पर लाने के लिए काम कर रहे हैं। पीएम मोदी की अगुवाई में विभिन्न मोर्चों पर लक्ष्यों को तय करके मोदी सरकार ने कई दिशाओं में कदम बढ़ाए हैं। सत्ता संभालते ही मोदी सरकार ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त में 9 करोड़ किसानों को 29,000 करोड़ रुपए वितरित किए। यही नहीं, फसलों में एमएसपी का दायरा बढ़ाया है। केंद्र सरकार ने लंबे समय से उलझी हुई कर्मचारियों की पेंशन योजना पर अहम फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को मंजूरी दी है। ये योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस नीति के तहत अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल नौकरी की है तो नौकरी के आखिरी 12 महीनों की बेसिक सैलरी का अमाउंट भी पेंशन के तौर पर मिलेगा। अगर कोई कर्मचारी 10 साल बाद नौकरी छोड़ता है तो उसे हर महीने 10,000 पेंशन मिलेगी। इससे पहले ओपीएस स्कीम लागू थी। केंद्र की योजना के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र ने भी यूपीएस लागू करने का ऐलान किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए भी केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। 100 दिनों में 3 लाख करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। सरकार का खास फोकस रेल, बंदरगाह, हवाई मार्ग पर है। महाराष्ट्र में एशिया का सबसे बड़े बंदरगाह का शिलान्यास हुआ है। 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को मंजूरी मिली है। पीएम मोदी ने देश को 6 नई वंदे भारत की सौगात भी दी है। वहीं देश की पहली वंदे मेट्रो को भी हरी झंडी दिखाई है। ये ट्रेन भुज से अहमदाबाद तक चलेगी। सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं। रोजगार और कौशल के लिए 2 लाख करोड़ के पीएम पैकेज की भी घोषणा की गई है। 1 करोड़ युवाओं को टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर भी दिए गए हैं। खेलो इंडिया के लिए नई योजना शुरू की गई है। पीएम मोदी की रूस और यूक्रेन यात्राओं ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। ऐसे समय जब रूस यूक्रेन के बीच युद्ध के बादल छाए हैं, तब भारत के नेतृत्व से अपेक्षा की जा रही है कि वे शांति के लिए माध्यम बन सकते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 10 करोड़ महिलाओं को संगठित कर 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाने की दिशा में काम हुआ है। 11 लाख नई लखपति दीदी को प्रमाण पत्र दिए गए हैं। केंद्र सरकार पीएम आवास के निर्माण के लक्ष्यों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। मोदी सरकार ने शुरू में ही अपने एजेंडा को निश्चित कर दिया था। 63,000 जनजातीय योजनाओं का विकास, 5 करोड़ आदिवासियों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए कदम उठाए गए हैं। नमस्ते योजना पर भी तेजी से काम हो रहा है। दिव्यांगों को 1.17 लाख कार्ड वितरित किए गए हैं। केंद्र सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिलों का निर्माण किया है। लद्दाख में अब तक 2 ही जिले थे। नए जिलों की मांग लंबे समय से की जा रही थी। अब लद्दाख में 5 नए जिले होंगे। सरकार की बड़ी योजनाओं में आयुष्मान योजना में 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को शामिल करना है। ये स्वास्थ्य की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इसी तरह 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ नागरिकों को लाभ मिलेगा।
ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में पूर्वोत्तर में 4100 करोड़ की हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं तक की दिशा में काम हो रहा है। ऑफशोर पवन ऊर्जा परियोजना और राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर भी तेजी से काम चल रहा है। केंद्र ने त्रिपुरा में NLFT, ATTF के साथ शांति समझौते किए हैं। केंद्र ने 5 साल में 5000 साइबर कमांडो तैयार करने का फैसला लिया है। इसी तहत महत्वपूर्ण आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम पेश किया गया है। सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन के आंकड़े उपलब्धियों भरे हैं। केंद्र सरकार में एनडीए के घटक दलों का आपस में बेहतर तालमेल रहा है। इसके चलते तेजी से कामकाज हुआ है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार अपने इसी कार्यकाल में एक देश एक चुनाव के लिए प्रयासरत है। केंद्र ने 2047 तक विकसित, सुरक्षित, सक्षम, समृद्ध भारत के लक्ष्य की मजबूत नींव भी रख दी है। पीएम मोदी स्पष्ट कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका अभियान जारी रहेगा। भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 74वें जन्मदिन के मौके पर ओडिशा में कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रमुख महिला केंद्रित पहल सुभद्रा योजना के अलावा अन्य रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग मेरे गणपति पूजा में हिस्सा लेने से भड़के हुए हैं। कांग्रेस और इस इकोसिस्टम के लोग इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने गणपति पूजन में हिस्सा लिया और कर्नाटक में जहां इनकी सरकार है वहां इन लोगों ने और बड़ा अपराध किया है। इन लोगों ने भगवान गणेश की प्रतिमा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। पूरा देश उन तस्वीरों से विचलित हो गया था। ये नफरती सोच समाज में जहर घोलने की मानसिकता है जो हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। इस नफरत भरी सोच पर अंकुश लगाना जरूरी है। ऐसी ताकतों को हमें आगे बढ़ने नहीं देना है। सूचना पुस्तिकार मध्य शुभ उन्मोचन हब। जो सपने यहाँ के गांव, गरीब, दलित, आदिवासी ऐसे हमारे वंचित परिवारों ने देखे हैं, जो सपने हमारी माताओं, बहनों, बेटियों ने, महिलाओं ने, जो सपने हमारे नौजवानों ने, हमारी नौजवान बेटियों ने, जो सपने हमारे मेहनत कश मध्यम वर्ग ने देखे हैं, उन सबके सपने भी पूरे होंगे, ये मेरा विश्वास है और महाप्रभु का आशीर्वाद है। आज आप देखिए, जो वादे हमने किए थे वो अभूतपूर्व गति से पूरे हो रहे हैं। हमने कहा था हम सरकार बनते ही भगवान जगन्नाथ के मंदिर के चारों द्वार खोलेंगे। सरकार बनते ही हमने भगवान जगन्नाथ मंदिर परिषद के बंद द्वार खुलवा दिए। जैसा हमने कहा था मंदिर का रत्न भंडार भी खोल दिया गया। आज का ये दिन एक और वजह से भी विशेष है। आज केंद्र की एनडीए सरकार के 100 दिन भी हो रहे हैं। इस दौरान गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। बीते 100 दिन में तय हुआ कि गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के घर बनाएंगे। बीते 100 दिनों में नौजवानों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का
पीएम पैकेज घोषित किया गया है। गणेश उत्सव हमारे देश के लिए केवल एक आस्था का पर्व ही नहीं है। गणेश उत्सव ने हमारे देश की आजादी में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। जब सत्ता की भूख में अंग्रेज देश को बांटने में लगे थे, देश को जातियों के नाम पर लड़वाना, समाज में जहर घोलना, बांटो और राज करो, ये अंग्रेजों का हथियार बन गया था। तब लोकमान्य तिलक ने गणेश उत्सव के सार्वजनिक आयोजनों के जरिए भारत की आत्मा को जगाया था। ऊंच नीच, भेदभाव, जात पात, इन सब से ऊपर उठकर हमारा धर्म हमें जोड़ना सिखाता है। गणेश उत्सव इसका प्रतीक बन गया था। बांटो और राज करो की नीति पर चलने वाले अंग्रेजों की नजरों में उस समय भी गणेश उत्सव खटकता था। आज भी समाज को बांटने और तोड़ने में लगे सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है। आपने देखा होगा, कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लोग पिछले कुछ दिनों से इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने गणपति पूजन में हिस्सा लिया था। और तो और कर्नाटका में जहां इनकी सरकार है, वहां तो इन लोगों ने और भी बड़ा अपराध किया। इन लोगों ने भगवान गणेश की प्रतिमा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। पूरा देश उन तस्वीरों से विचलित हो गया। ये नफरत भरी सोच, समाज में जहर घोलने की ये मानसिकता, ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है।